में बात करेंगे उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकित है और मैं हरियाणा गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट लेता हूँ। और बच्चों को देखते हुए हम 2 प्रोजेक्ट और लेके आए हैं जिसका नाम DMIT टेस्ट और मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। अगर आपके बच्चे में आपको लेकर कोई भी समस्या है, वो पढ़ाई में स्लो है या उसको याद करने की क्षमता नहीं है या एक जगह बैठ के पढ़ता नहीं है, तो एक बार हम आपसे भी जान लेते हैं। इसलिए दूसरे टॉपिक पे बात ना करें। तो मैडम जी, आप बता सकते हो अपने बच्चे को लेकर क्या समस्या है? किसी भी प्रकार की पढ़ाई में स्लो है, कोई भी हो आप बताओ। जो भी समस्या आपके बच्चे का अच्छी का याद हो जाता है, फिर वो भूल जाती है। पढ़ा हुआ यानी याद हो जाता है, उसके बाद भूल जाता है। कितने टाइम तक याद रहता है? बस जैसे सुबह शाम को पढ़ा दिया, यहाँ टेस्ट देने आती है सर, भूल जाती है। अच्छा अच्छा। और किसी की मैडम जी? मेरा भी यही है। और जिस तरह की याद करवा देते हैं बच्चों को, थोड़ी टाइम पे सुनना शुरू करूँ तो भूल जा है। और यहाँ पे भी सर की यही शिकायत है कि भाई लिख तो दे है, मतलब सुना भी नहीं पाता, कभी सुना नहीं पाता। हाँ, पूरी तरह से मेरे पास भी लिख नहीं पाता। यहाँ पे लिख दे देगा तो घर पे नहीं लिख पाता हूँ। बस यही शिकायत है, ना ये याद कर सकता है, नहीं ठीक से बैठ के पढ़ता भी नहीं है। सिर्फ होमवर्क तो कर लेगा लेकिन पढ़ाई नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें पढ़ाई में। हाँ हाँ हाँ, एक जगह। और किसी का मैडम जी कोई अपने बच्चे को लेकर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर बताओ मैडम जी। मेरे बच्चे को कुछ तो भी कोई अपने बच्चे को समस्या आपको नहीं है। लगता है फिलहाल मैं अगर पढ़ाने बैठता हूँ तो जब तक पढ़ाऊँगा उतनी देर पढ़ लेगा बैठ के, उसके बाद मैं लिखाऊंगा तो लिख भी लेगा, फिर अगर याद कराऊँ। अगर आप सभी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं या इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इनका एक समाधान है, वो है DMIT टेस्ट। अगर ये टेस्ट आप अपने बच्चे का करवा लेते हैं तो लाइफ में मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोबारा कभी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम जान लेते हैं क्या है ये DMIT टेस्ट। DMIT टेस्ट डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है। इसमें बच्चों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, एक उंगली के 3 फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। हाथ में टोटल 10 उंगली हैं तो 30 फिंगरप्रिंट हुए। इन फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके सिंगापुर भेजा जाता है। वहाँ पर वैज्ञानिक इसके ऊपर स्टडी करते हैं और 36 पेज की रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। उस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ आता है कि आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे ज़्यादा तेज है, लेफ़्ट वाला या राइट वाला। जिन बच्चों का लेफ़्ट वाला ज़्यादा तेज होता है और जिन बच्चों का राइट वाला सबसे ज़्यादा तेज होता है, दोनों ब्रेन की जानकारी अलग अलग दी हुई आएगी। आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे में कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे ज़्यादा तेज काम करता है, तो लेफ़्ट वाला या राइट वाला। अगर आपके बच्चे का लेफ़्ट वाला ब्रेन सबसे ज़्यादा तेज हो तो हो सकता है पढ़ाई के अंदर ज़्यादा तेज हो, जल्दी पढ़ने वाला हो, ऐसे बच्चे लॉजिकल वाले होते हैं। अगर किसी बच्चे का राइट वाला ब्रेन सबसे ज़्यादा तेज़ काम करता है तो ऐसे बच्चे हो सकता है कि पढ़ाई के अंदर स्लो रहें, लेकिन करेक्टिविटी, काम, लीडरशिप, क्वालिटी मैनेजमेंट, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स में सभी में माहिर होगा। लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च के दौरान देखा गया है कि अगर आपके बच्चे के ब्रेन के बीच में 7% से ज़्यादा फर्क पाया जाता है तो हम और आप लोग यह नहीं कह सकते कि आपके बच्चे के ब्रेन बैलेंस कर रहे हैं। साथ साथ में यह भी जानकारी होगी कि आपके बच्चे के जन्मजात क्या प्रतिभाएं हैं, क्या वो अकेले रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है, उसका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, उसे देखा हुआ बहुत ज़्यादा याद रहता है, वो घर के काम में बहुत आलस्य दिखाता है या बाहर के कामों में बहुत आलस्य दिखाता है, उसकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अदर लैंग्वेज में कैसी कैचिंग पावर है, उसका म्यूजिक में कितना लगाव है, उनको नेचर के प्रति कितना लगाव है, वह क्वेश्चन के आंसर मीनिंग फॉर्मेट में ज़्यादा याद करना पसंद करता है। जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंट होगी, जो बच्चा जन्मजात लेकर पैदा हुआ है वो आप इस रिपोर्ट में जान पाओगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जान पाओगे जिसके कारण पेरेंट्स इस टेस्ट को करवाना बहुत पसंद करते हैं, वो है 4 तरह के पिलर। आपके बच्चे में IQ लेवल, पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में कैसी कैचिंग पावर है,
EQ कितना मजबूत है। क्या मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात की गांठ मन में बांध लेता हो, रोने लग जाता हो, रोता नहीं, गुस्सा करता हो, रूम बंद कर लेता हो, सुसाइड करने के विचार मन में आ जाते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में जान पाओगे, न केवल जान पाओगे बल्कि उसके समाधान भी रिपोर्ट में जान पाओगे। जैसे हम बच्चे में देखते हैं, कभी आपने भी महसूस किया होगा, एग्ज़ाम में पूरी तैयारी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक आने पर घबराने लग जाते हैं, पेट दर्द चालू हो जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर देखते ही दिमाग से निकल जाते हैं, स्टेज पे जाने से डरते हैं, भीड़ का खौफ होता है, बात करने में घबराहट होती है। ऐसे कुछ भी है तो रिपोर्ट में जानने को मिलेगा, न केवल जानने को मिलेंगे बल्कि आपको इनके समाधान भी रिपोर्ट में जान पाओगे। इस रिपोर्ट में बच्चों की कमजोरी और मजबूती के बारे में पता चलता है, बच्चे को किस फील्ड में डालना चाहिए, उसे मेडिकल में डालें तो किस फील्ड में डालें, मेडिकल में बहुत सारी फील्ड होती हैं, उसे पुलिस में डालें, IPS बनाएं, नेवी में डालें, बैंकिंग में डालें या अन्य कोई खेल में जा सकता है या कुछ और काम करेगा, खुद का बिजनेस करेगा। जो भी रिपोर्ट के अंदर जो भी बनेगा बच्चा आपका जो जन्मजात लेकर पैदा हुआ है तो आप इस रिपोर्ट में जान पाएंगे। और एक बात और इस टेस्ट के द्वारा आपको पता चलेगी कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, उसे किस तरह से अधिक सीखता है, देखकर, सुनकर, लिखकर। ऐसा माना जाता है कि प्रश्नों के उत्तर पुराने समय में माता पिता बच्चों को कहते हैं कि लिख लिख कर याद क्या करो, अधिक याद होगा, किंतु ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का लर्निंग स्टाइल एक जैसा हो कि लिख लिख कर प्रश्नों के उत्तर याद करने का हो। कुछ बच्चों को देखा हुआ और कुछ को सुना हुआ, कुछ को लिख कर जल्दी याद होता है। आपने भी देखा हुआ कई बच्चे जैसे कि किताब खोल लेंगे, उस किताब को सिर्फ देखेंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे, उनको देखने से याद होता है। कई बच्चे मुंह से बोलेंगे और ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और उनको सुनने से याद होता है। कई बच्चे होते हैं लिख लिख कर याद करेंगे, उनको लिखने से याद होता है। तो इतनी सारी बातें आपको इस टेस्ट के द्वारा पता चलेंगी। तो आपने इन समस्याओं का कभी सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इन कमियों को कैसे दूर किया जाए बच्चों के अंदर, क्योंकि ये आप लोगों की परेशानी नहीं है, सभी में पेरेंट्स में यही समस्या आती है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है पर उसको याद नहीं होता, भूल जाता है, 20 मिनट तक याद कर लेता है, एक दिन याद रख लेता है, उसके अगले दिन भूल जाता है। तो ऐसी सभी पेरेंट्स की समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को, उन वीकनेस को कैसे दूर किया जाए? जैसे कि रिपोर्ट डॉक्टर बोलते हैं कि आपके हड्डी में फ्रैक्चर है तो आप एक्सरा करवाओ, तो एक्सरा करने के बाद में उस एक्सरे को देख के ही रिपोर्ट में बताता है कि आगे इलाज क्या होगा। वैसे ही हम DMIT टेस्ट करते हैं बच्चे का, उस रिपोर्ट में जो वीकनेस आती हैं उनको दूर हटाने के लिए जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं, जो आपने समस्या बताई अपने बच्चे की, वो कैसे दूर होगी? वो 3 महीने का प्रोग्राम होगा क्योंकि संडे करेंगे, ठीक है। एंड सी आई वुड कवर एंड सेकंड 4 आवर्स अ डे, मतलब अगर सुबह 10, क्योंकि इतनी गर्मी है तो हम भी वी वुड प्रेफर टू गो बाय 8 o'clock, 8 से 12 के बीच कर लेते हैं। संडे 8 से 12 के बीच करेंगे। उसमें ढीले ढाले कपड़ों में आना है, खाने पीने का सामान साथ में लाना है ताकि लंच भी करा सकें। उसमें सब तरह की एक्सरसाइजेज एंड म्यूजिक सुनाएंगे। डरी हो तो बेटर है उस पर सुलाया जा सके, और 4 घंटे के अंदर हम कवर कर देते हैं और कंप्लीट हो जाता है। साथ में ये 3 महीने चलेगा। इन केस वी नीड कि इसको बढ़ाया जाए और अच्छे के लिए तो हम बढ़ा देते हैं, अदरवाइज 3 महीने के Every month we have to pay you 4,000 rupees. No. One time that amount that would be 4,000 for all. मतलब once एक बार ही आपको जाना It ना। means to say that you will take 4 classes a month. Yes, definitely that would be yes. You will be carrying 4 classes a month and it approximate 4 months. हाँ, that's why I'm saying. It may go to 6 months also, na? Definitely. And we are charging for that 4,000 and that will be total amount. We are not. It is not about like charging for a month. हम लोग पूरा एक You have got a brochure. everything we will definitely will provide you. और मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ बिकॉज वी हैव कम हियर दिस बिकॉज सी जब हमने GTV पे किया था तो जी वालों को थोड़ा सा डाउट था कि ये कहीं से देखते होंगे। तो क्योंकि TV वाले इतना आसानी से मानते नहीं है, तो क्योंकि 1,000 से ज़्यादा बच्चे हमने इसको तो मैराथन में भेजा था, 1,000 बच्चे तैयार करके हमने। सो उन्होंने कहा कि ये कॉटन आंखों पे लगा लो। अगर कॉटन लगा लोगे तो ये आँख खोल नहीं पाएगा और हमें पता लग जाएगा कैसे नहीं। तो अभी हम कॉटन लगा देते हैं और फिर ये पट्टी बांधते हैं कि देखते हैं देख पाना संभव है क्या। ये नीचे और उस समय मैंने लाइव लिखी ये चीज़ें। एक तो बच्चे का कंसंट्रेशन की बात होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोला जाता है कि बच्चा 10 बार रीड करता है, रीड याद नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसी सिचुएशन बच्चे में हो जाती है। नाउ द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ यू। इनकी आंखों पे हमने कॉटन लगा दिया और ये पट्टी बांध दी। अब आपको जो देना है ये बंद आंखों से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप मोबाइल दो, मोबाइल का मैसेज पढ़ाओ, किताब दो, कुछ भी आप कोई भी अच्छा। हाँ कोई भी चीज़ दे दें। मेरे को जो पड़ी है ये भी मैडम ये दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हाँ ये दे दो, लो कुछ भी दे दो, कुछ भी लो, कुछ भी दे दो। ये वाला
कोई भी दे दो। कोई भी जो आपको लगे ना टफ से टफ दीजिए मैम। ये किताब ये सब यहाँ पे ऊपर तो एक ब्राउन कलर का स्लिप है और जिस पे सुधा लिखा हुआ है पेन से, और यहाँ पे द ओकवुड स्कूल भिवानी लेसन प्लान है 22-23 क्लास 7th। और पेज मैंने आपको इस पे लिखा है 23/05/22 रेड कलर के पेन से लिखा है। नो लेक्चर लिखा है ब्लैक कलर के पेन से। फिर यहाँ पे 24/05/22 रेड कलर से। फिर लर्न चैप्टर 9 ब्लैक कलर से है। फिर 25 को है रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। 26 को है रिवीजन ऑफ चैप्टर 3। ये मैम आपकी किताब वहाँ से उठाइए। नहीं नथिंग मैटर। इसमें कोई भी पेज नंबर किताब ये घूम जाएंगे, आप सिर्फ पेज नंबर बोल दीजिएगा, ये किताब खोलेंगे इन स्मेल करके बता देंगे उसकी इमेज का बनेगी। पेज नंबर 40। इसको बंद कर दीजिए, बस एज इट इज़ दे दीजिए। स्मेल करेंगे सिर्फ किताब को, सूंघेंगे क्योंकि स्मेल का अदर सेंसेस सरप्राइज है। टच टेस्ट स्मेल 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उनमें से एक आइज़ अगर बंद भी हो जाए, जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कमरे में कोई है, तो वैसे ही इनको स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ये सुन के रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि शब्द क्या बोल रहे हैं, सेंस कर लेते हैं। ये तो बताएंगे हो गया। आपको पेज अच्छा, you can tell me the about the sub. Okay, good, yes. पेज नंबर 40 पे पूरे कंप्लीट पेज पे एक इमेज बनी है जिसमें एक लड़की खड़ी है ग्रीन और येलो कलर की ड्रेस में, और वो ऐसे पीछे की साइड इशारा करती है। पीछे एक कबर्ड बना हुआ है Afterwards, बेटा, afterwards. पीछे एक कबर्ड बना है जिसमें टी पॉट कप सेट रखे हुए हैं कुछ 2 शेल्फ्स में, और उसके सामने लड़की के सामने एक टेबल है जिस पे पिंक कलर का क्लॉथ है और उस पर कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं एक फ्रूट बास्केट के अंदर, और कुछ बाहर भी रखे हुए हैं। और ये फ्रूट बास्केट और वो जो टी पॉट टी सेट था पूरा वो विदाउट कलर्ड है। आप मैडम अपना आधार कार्ड दीजिए भी है। आधार आधार कार्ड भी है नहीं, मोबाइल दे दें, मोबाइल का मैसेज पढ़ देंगे, टाइम बता देंगे। My God, it's too good. Really impressed. सरप्राइज मैम, आई गॉट सरप्राइज। Really, देखिए, I don't know about this thing, but whatever it is, it's really something very, very different. I haven't heard about this. नेम का रीजन क्या मैम? तो सर मतलब मेरे को ये बताइए, जैसे थैंक यू बेटा, इट्स टू गुड, वेरी गुड, बट जस्ट टेल मी वन थिंग, हाउ इट इज पॉसिबल? नाउ आई टेल यू, बायोलॉजी के लिए बता देता हूँ। जैसे अपने यहाँ से अंगुली डालेंगे आप, और यहाँ जहाँ ही दोनों अंगुलियाँ मिलती हैं एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसे बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। अपनी बॉडी में कई सारी ग्लैंड्स हैं, उससे एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन, जो आप में और मेरे में तो 170 ml के हिसाब से हो रहा है, और इनका वो 120 माइक्रोमोलर है। अपना 70 और इनका 120 है। तो हम जो म्यूज़िक सुनाते हैं, जो पहले बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक लोगों को सुनाया जाता था आध्यात्मिक उत्थान के लिए, वही जापान में रिसाइकिल होकर आया, और उससे इनका वो जो स्तर है ऊपर हो जाता है, और 70 से 120 आ जाता है। उसके दौरान आपके बच्चे को टीवी नहीं देखना है और मोबाइल नहीं देखना है। वो क्यों नहीं देखना है? टीवी जब बच्चा गेम खेलता है ना, उसके अंदर से आंखों का मूवमेंट इधर से उधर फास्ट होता है बच्चे का। इसके अंदर से टीवी और फ़ोन के अंदर से ब्लू कलर की रेंज निकलती है, जो हमारा पीलिन ग्रंथ एक्टिवेट होता है ना बच्चे का, उसका सिक्रेशन हार्मोन का 70 से 60 होता है, वो आना होता है। तो 120 ना जाकर वो मोबाइल की ब्लू कलर की रेंज निकलती है, उसको डाउन ही रहने देता है। इसलिए आपके बच्चे पढ़ाई के अंदर स्लो रहते हैं। बाकी तो ये दिखाएंगे आपको बच्चे में, जिसके बच्चे में जो ये कमियां बता रहे हैं उनको आप इनके पास भेजो, अगर आप ठीक लगे तो आप सकते हो। वहाँ पर आप DMIT टेस्ट भिवानी लिखोगे ना, तो हमारे जो बच्चों के अंदर रिजल्ट दे रखे हैं वो रिजल्ट और उनकी वीडियो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। हाँ ये वाला। तो और अगले संडे से अपने स्कूल में ये क्लास शुरू हो जाएंगी। उसके बीच आपने जो भी जानकारी लेनी है तो आप इस स्कूल में आके सर से आप जानकारी ले सकते हो इसके बारे में। इसके बारे में आपको स्कूल से यानी सर से आपको जानकारी मिलेगी।
और संडे संडे क्लास रहेंगी। बच्चे को सबसे मेन परहेज है बच्चे का टीवी और मोबाइल 3 महीने के लिए बंद करवा देना। जो आपने समस्या बताई है ना 5 से 6 क्लास के अंदर, तो हम तो रिजल्ट दे देंगे आपका। 3 महीने के अंदर बच्चे के अंदर एक चीज़ और आती है, जो बच्चा ब्लाइंड फॉल करने लग जाता है, यानी आंखों पे पट्टी बांध देना, कोई भी कलर देना वो रिकग्नाइज करने लग जाएगा। पैरों से अखबार पढ़ देंगे, बंद बुक का तरफ से तो फ्लिप करेंगे तो पूरा सारा याद हो जाएगा, इस तरफ से फ्लिप करेंगे तो पूरे चित्र याद हो जाएंगे। बच्चे को पूरी बुक पेज नंबर सहित याद करवाते हैं बच्चे को। दर्जे के विद्यार्थी होते थे, जब ये मेरे पास आए, जब इन्होंने ये बातें बताई तो मैं बड़ा हैरान हो गया भी इस बच्चे ने इतनी प्रोग्रेस कैसे करी। जब ये मेरे पास पढ़ते थे छोटे छोटे, ये वो भी ये दोनों इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। आज मैं इनकी ये प्रोग्रेस देखता हूँ, जब ये इसने ये मेरे को ये बातें बताई ना तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ भी देखो हमारे इतने बच्चे को लेकर कहाँ लेवल ले गए। आज ये खुद इस दौर से ये खुद गुजरे हुए हैं। ये कभी आप ये समझो भी ये इस दौर से नहीं तो, लेकिन आज इन्होंने जो ये प्रोग्रेस रखी है, ये जो ये सिस्टम इन्होंने अपनाया है, जिसने देखा मैंने जिनकी डेमो क्लास भी देखी है इनके मोबाइल में, ये भी देख रहा हूँ तो मैं देख करके हैरान था भी वाकई में ये परिवर्तन होता है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं है इस चीज़ का। जिस बच्चे में ये जो कमियाँ इन्होंने बताई हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होता। आपने अपने बच्चों का भविष्य देखना है। अगर बच्चे का भविष्य देखना है तो एक बार आप इनके पास इनको भेजो। 1-2 क्लास के बाद ही अगर आपको चेंजिंग लगे तो आप कर लेना, कंटिन्यू रखना, किसी पर दबाव तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे आएगा, उससे फिर हम यहाँ से 12 का टाइम रखा करेंगे। ठीक है, ओनली संडे को। ठीक है ना, अपने बच्चों को साथ लेके आ जाओ और उसी समय फौरन ये जो भी ये जो क्रियाएं कराएंगे जो आपके सामने ही दिखाएंगे और आप उसके बाद फिर अपने बच्चे में चेंजिंग। ये बोलना है कि हमें यहाँ पर भिवानी के अंदर किसका रिजल्ट आया बच्चे का। बैंक कॉलोनी में संगीता मैडम है, उसका नंबर दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर लेना। वो टीचर हैं ये सरस्वती विद्या विहार स्कूल के अंदर, आप उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो।